राम जी राम 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 हरो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, नंदियो नाम तत्सारी। द्वितीय वंदन राम जी, जिनमिट्यो वरण विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनकी पद धर परासिता, हंस उतर गए पार। नमो अचर पर ब्रह्म को, नमस्कार सब जन सावल गुरुदेव को। वंदन बहुत करन, कर जोड़ासन मुके रहूं। गुरु साल भगवन, जनवीरम की वंदना। अनंत कोट निज सन, शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरिनाम, नितरत संगत साध की। अजीवन मुगत सुख राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़वा वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। दाता सावंतलाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरेंद्र जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। तालाधार सर्वोपरि सर्वात्माओं के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज साहब संध्या की वेला में कब समझा रहे थे। महाराज साहब ने संध्या की वेला में 4 खानों के बारे में बताया। जल, ईंधन, आकुल वायु। महाराज साहब समझा रहे हैं इन में से जीव उपजते हैं यानी पैदा होते हैं, और सुख जीवों को कहां तक एक साथ समान रखता है, कहां तक उनको वो चीज समझ में आती है, ऐसा महाराज साहब बता रहे हैं। अब विठल लाभ महाराज से पूछ रहा है। विठल लाभ महाराज से आज की दोपहर की वेला में महाराज साहब से विठल लाभ भांति भांति प्रकार से विठल लाभ आज महाराज से पूछ रहा है। शिक्ष पूछे गुरुदेव को, अगत मोक्त गत मो। इनको वेद विचार सो, कहो सुख दुख दोष। कहो सुख दुख दोष जीव को, कहाँ सुख होई। सो विद कहिए यार भेद दीजो सब मोही। जीव पड़ो कहाँ जाएगा, कब टले सब दो। शिष पूछे गुरुदेव को, अगस्त मुक्त गत मोक्ष। शिष्य गुरु से पूछ रहा है। अगस्त यानी नरक, मुक्त यानी वैकुंठ, गत यानी स्वर्ग, मोक्ष यानी केवल पद, आनंद पद है। इनके भेद का विचार बार
कहिए महाराज साहब, हमारे को आप दोष बताइए। जीव को सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? ये जीव को सुख कहाँ मिलता है? उस सुख के बारे में महाराज हमारे को हम बताओ। वो विधि फरमाइए, उसका भेद बताइए। ये जीव भाव कैसे मिटेगा? इस आत्मा के अंदर जो जीवपना है, जो जीव का भाव है, ये कैसे मिटेगा? सब दोष कब दूर होंगे? दोष कब दूर होंगे? ये बात शिष्य गुरुदेव से पूछता है। आपके भी प्रश्न होंगे ये कि आत्मा का जीवपना कब खत्म होगा, ये दोष भाव कब खत्म होंगे? ध्यान से समझो महाराज साहब, उधर विठल आपको समझा रहे हैं, इधर आपको भी समझा रहे हैं। हे शिष्य अगस्त मोक्त अर्घत लग, सुख दुख तीनों जाए, उलट मोच लगे पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फिर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाए समावे, वासुण सुख की जागो है, जाने जम की लावे, अगस्त मोक्त और गात लग, सुख दुख तीनों जागे, सुख दुख तीनों जागे। हे शिष्य, नरक वैकुंठ में 3 जगह सुख दुख है। नरक वैकुंठ तीनों जगह सुख और दुख है। सतगुरु की विधि से वजट कर वंकलान में उलटकर मोक्ष में पहुंचेगा। महाराज सब फरमाते पहुंचेगा जब दुख से छुटकारा थारा होगा, जब थारा शब्द वंकलान से उलटकर पिछम के वार से ऊपर की ओर बढ़ेगा, तब जाकर के तेरे दुखों का नाश होगा, जन्म मन में नहीं आवेगा, सभी सब दुख दूर हो जाएंगे। पार ब्रह्म के पद में एक जीव जाकर के समा जाएगा। सुनो, उस जगह सुख ही सुख है, वहां यमराज की पहुंच नहीं है। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं कोई, यो सब कह गुरुदेव जी, मेरे सांसों होए, मेरे सांसों होए, आदियों कांसों आयो, वो विच ब्रह्म कन और ज्ञान में जाता गायो, पहले को कि में आवियो, सोवेद कहिए मोए, पार ब्रह्म में हंस मिले, जजन में नहीं को, जजन में नहीं को। शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है, जो हंस बार में जाकर के मिलते हैं, वह कोई जन्म लेते हैं क्या? वो क्या जन्म लेकर के आते हैं? हे गुरुदेव, ऐसा
सभी कहते हैं, परंतु मुझे शंका है कि ये शुरू में कहां से आया है, ये वो ही ब्रह्म है या दूसरा है। ज्ञानी जहां तहां इसका वखाण करते हैं महाराज, ये पहले वहां क्यों आया, ये बात बताइए महाराज। अब महाराज साहब उसको समझा रहे हैं, सुनो उसे। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति है होय, पार ब्रह्म जानत है उपजे खपे नहीं कोई, उपजे खपे नहीं कोई, सदा सिर थिर रहे तोई। पार ब्रह्म और आनंद वेद आरोक तोई, आनंद मिला नहीं बाबड़े, हे शिष्य को मैं तोय। पार ब्रह्म लग जीव की आदपत है होय। महाराज साहब फरमा रहे हैं, हे शिष्य, पार ब्रह्म से ही जीव की आदु से उत्पत्ति होती है, पार ब्रह्म से ही जीव की आदु की उत्पत्ति होती है। पार ब्रह्म का पद, महाराज साहब फरमा रहे हैं, आनंद के पद के साथ है। पार ब्रह्म का पद आनंद पद के साथ जुड़ा हुआ है। ये पार ब्रह्म इसके पद से जुड़ा हुआ है, आनंद पद। वहां तक पहुंचने पर जन्म मरण नहीं होता, उस आनंद पद में मिलने पर। वो पद आत्मा हमेशा स्थिर है। पार ब्रह्म का आनंद पद का भेद कहता हूं, अब पार ब्रह्म का आनंद पद का मैं समझाता हूं। जो जीव आनंद पद में जाकर के मिल जाता है, वह वापस नहीं लौटता। हे शिष्य, मैं तुझसे कहता हूं, पार ब्रह्म तक जीव की आदु से उत्पत्ति होती है। पार ब्रह्म को लोक है, इसो शिव को होय, चितानंद को लोक है, जिसो जीव को जोय, जिसो जीव को जोय, चार ये लोक कहावे, तागे आनंद वार कोई पार न पावे। शुक्राम कैसिस शामिलो, आगत जो वाजोय, पार ब्रह्म को लोक है, इसो शिव को होय। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, ये पार ब्रह्म, ये शिव ब्रह्म और चितानंद ब्रह्म, जीव ब्रह्म का लोक, ये चार लोक कहलाता है। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म, जीव ब्रह्म का ये लोक चार लोक का कहलाता है। इन चारों के आगे आनंद पद है, उसका कोई था नहीं। हे सुनो, ऐसी गति है जिसको देख लो, पार ब्रह्म के लोक जैसा ही शिव ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म के लोक जैसा ही शिव ब्रह्म का लोक है। जीव ब्रह्म को लोक है, जालक सुख दुख लार, चितानंद के लोक में है दुख
चलनाई, पार ब्रह्म को लोग तालग और दुख माई, परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मण हार, जीव ब्रह्म को लोग जालग सुख दुख लार। जीव ब्रह्म के लोक में सुख दुख दोनों साथ हैं। जीव ब्रह्म के लोक में सुख भी है और दुख भी है। चितानंद ब्रह्म के लोक में एक अपार दुख है। शिव ब्रह्म के लोक में आने की विधि है, नेचर नहीं है। पार ब्रह्म के लोक तक ये दुख शाद है। आनंद पद अपनी जो भक्ति है सस्वरूप आनंद पद की है। आनंद पद में मिलने वाला वापिस जन्म नहीं लेगा। अनंतों बार सृष्टि की रचना हो जाए, आप नहीं आओगे, आप उस परमात्मा का स्वरूप हो जाओगे, आनंद पद में विलय हो जाओगे। आनंद होगा सर्व, आनंद पद इसलिए उसका नाम दिया गया। तीन ब्रह्म के लोक में गया हुआ वापिस आता जाता है। ये बड़ो भारी कष्ट है, घना भारी दुख है। चार लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जाए। इन एक का तीन ए चौदे भवन कहाए। चौदे भवन काए जीव का ये सब होई। वातिना के माय लोक तेरे कहूं तोई। आनंद लोक सुख राम कहे, जहां लोक नहीं माए। चार लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जाए। चार लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जाए। आनंद लोक पार ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म का लोक, चिदानंद ब्रह्म का लोक, ये चार लोक हमेशा स्थिर हैं। एक जीव ब्रह्म का लोक मिट जाता है। इस जीव ब्रह्म के तीन लोक, इस जीव ब्रह्म के तीन लोक 14 भवन हैं। बात को समझो, आपके अंदर जीवपना है। आप जीव ब्रह्म से आए हो, जीव ब्रह्म में जाकर मिल जाते हो। और उस जीव ब्रह्म के तीन लोक 14 भवन कहलाते हैं। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, इन तीनों में 13 लोक हैं। 13 लोक हैं। आनंद लोक में कोई लोक नहीं है। वो परमात्मा आनंद लोक में रहता है। तीन ब्रह्म के लोक सू, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सू, उलट मिले तामाए। उलट मिले तामाए, बोर जन्मे यो नाही। तीन ब्रह्म का लोग तालग आवे जाई। इन कारण सुख राम कहे, हंस आवे जगमाए। तीन ब्रह्म के लोक सू, आनंद लोक नहीं जाए। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म के तीन लोक से आनंद लोक में नहीं जाते।
लोक से ही मनुष्य योनियों से सत्संग के साथ मंगलान में उलटकर खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर आनंद लोक में जाता है। उनका जन्म नहीं होता। 3 लोक 3 ब्रह्म के लोक से आना जाना पड़ता है। इस कारण हंस जगत में आते हैं, ऐसा महाराज साहब समझा रहे हैं। अब विठ्ठला पूछ रहा है महाराज साहब से, विठ्ठला वे अब आ गई उलट मिले कि जाए हंस आवरण की रीत सो सभी कहीं बजाए सभी कहीं बजाए तया कर सब या कहिए अमर लोक के मजाए साथ सुख कैसे लइए शोभित भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहूँ आए विठ्ठला आया कही उलट मिले किम जाए उलट मिले किम जाए। महाराज से विठ्ठल ने प्रार्थना की कि उलट कर किस तरह जाकर मिलता है, कैसे उलट के मिल जाता है। जगत में हंसों के आने की विधि तो आपने स्पष्ट बताई कि ऐसे आता है। अब दया करके फरमाइए कि अमर लोक की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे अमर लोक पहुंचा जाए, सत्संग का सुख कैसे मिलता है, कैसे सत्संग का सुख मिलता है, इन सब का भिन्न भिन्न कर भेद का मनन समझाइए। बोलो सतगुरु शुक्रान जी महाराज जी।